हम लोग पढ़ेंगे वन्य संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय अभयारण्य। तो मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है कि राष्ट्रीय अभयारण्य की संख्या कितनी है, 11, है ना। तो उन 11 अभयारण्य को आज हम लोग मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे, है ना। ये भी देखेंगे कि कौन सा अभयारण्य कौन से जिले में है, कब बना है, इसको पहले मैप के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक अभयारण्य को लेंगे और उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ऊपर से स्टार्ट करती हूँ, यहाँ से सरगुजा संभाग से, ठीक है। तो सरगुजा संभाग में सबसे पहला अभयारण्य आपका तमोर पिंगला। तो तमोर पिंगला कौन से जिले में है, ये है आपका सूरजपुर जिले में, है ना। तमोर पिंगला कौन से में है, ये सूरजपुर में। यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देती हूँ ऐसा, है ना। ऐसा मतलब समझ जाना ये कौन से जिले में है, सूरजपुर जिले में है तमोर पिंगला। ये कब बना था, 1978 में बना था, है ना। इसके बाद हम लोग सरगुजा संभाग में दूसरा अभयारण्य देखते हैं, सेमरसोत अभयारण्य। ये कौन से जिले में है, ये आपका बलरामपुर जिले में है, ठीक है। एक सूरजपुर जिला हो गया, सेकंड किस में है, बलरामपुर जिले में। ये कब बना था, ये भी 1978 में ही बना था। उसके बाद सरगुजा जिले में ही सरगुजा संभाग में ही तीसरा अभयारण्य है आपका बादलखोल अभयारण्य। ये कौन से जिले में स्थित है, ये जसपुर जिले में है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे सरगुजा संभाग में ही हमने 3 अभयारण्य को देख लिया, कौन कौन से, तमोर पिंगला, सेमरसोत और बादलखोल। जिसमें तमोर पिंगला और सेमरसोत सेम ईयर में बना 1978 में, बादलखोल किस में बना 1975 में। तो ये हमारा सरगुजा संभाग का हो गया। टोटल इसमें 6 जिले हैं अभी के डेट में वर्तमान में, जिसमें 3 जिले में आपका अभयारण्य है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं बिलासपुर संभाग में। तो बिलासपुर संभाग में हमको कितना अभयारण्य दिख रहा है, यहाँ पे 2 अभयारण्य दिख रहा है। कौन कौन सा, अचानकमार अभयारण्य और दूसरा गोमर्दा अभयारण्य, ठीक है। तो अचानकमार अभयारण्य कब बना, 1975 में, और गोमर्दा अभयारण्य भी 1975 में बना, है ना। पहले ये रायगढ़ जिले में आता है, अभी वर्तमान में ये एक नया जिला बना है सारंगगढ़, है ना, उस पे आता है ये सारंगगढ़ भी रायगढ़ में, है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं दुर्ग संभाग में। तो दुर्ग संभाग में एक ही अभयारण्य है, कौन सा है वो, भोरमदेव अभयारण्य, जो कब बना है, 2001 में बना है। ये सबसे नवीन अभयारण्य है। सबसे नया अभयारण्य की बात करें तो वो कौन सा है, आपका भोरमदेव अभयारण्य। फिर हम लोग आते हैं इधर आपका रायपुर संभाग में। तो रायपुर संभाग में हमको कितना अभयारण्य दिख रहा है, 3 अभयारण्य दिख रहा है। कौन कौन सा, बारनवापारा, उदयंती और सीता नदी अभयारण्य, ठीक है। तो बारनवापारा अभयारण्य 2 जिलों में आता है। कौन कौन सा, बलौदाबाजार और महासमुंद, ये दोनों जिले में आता है। और ये कब बना है, 1976 में। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं उदयंती अभयारण्य। उदयंती अभयारण्य कौन से जिले में दिख रहा है, गरियाबंद जिले में। तो ये कब बना है, 1983 में। सीता नदी अभयारण्य ये कहाँ है, ये धमतरी जिले में है ना। ये कब बना है, 1974 में बना है। अभी हम लोग नीचे आते हैं बस्तर संभाग में। तो बस्तर संभाग में हमको 2 अभयारण्य दिख रहा है। कौन कौन सा, भैरमगढ़ अभयारण्य और पामेड़ अभयारण्य। ये दोनों अभयारण्य जो है 1983 में बना है। तो ये हमारे 11 अभयारण्य हो गए मैप के अकॉर्डिंग। अब हम लोग एक एक का डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक के बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो मैं इसको पहले बता देती हूँ। अब हम लोग पहला अभयारण्य देखते हैं, यहाँ पर तमोर पिंगला अभयारण्य। तमोर पिंगला अभयारण्य देखते हैं इसके बारे में हम लोग क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले जिला, फिर जिला के बाद हम लोग इसका क्षेत्रफल कितना है, हाँ जो मिलते हैं। फिर यहाँ पे विशेष में मतलब नोट। तो सबसे पहले देखते हैं, अभी मैप के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि तमोर पिंगला अभयारण्य कौन से जिले में है, आपका सूरजपुर जिले में है, ठीक है। यह हो जाएगा आपका सूरजपुर जिला, ठीक है। ये कब बना था,
1978 में, 1978 में बना था ये। इसका क्षेत्रफल है आपका टोटल 608 किलोमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे वन्यजीव कौन कौन से पाए जाते हैं, तो वन्यजीव की बात करें तो यहाँ नीलगाय, जंगली सुअर, सांभर, हिरन है, नीलगाय, जंगली सुअर, सांभर, इधर लिख देती हूँ बाकी में, हिरन, गिलहरी, भालू आदि पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं इसमें विशेष क्या है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सूरज तमोर पिंगला अभ्यारण्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यही हो जाएगा कि यह अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। दूसरा इसका नोट हो जाएगा आपका, इस अभ्यारण्य से होकर रिहंद नदी बहती है। मतलब इस अभ्यारण्य में कौन सी नदी बहती है, इस अभ्यारण्य में रिहंद नदी बहती है। ठीक है, फिर आपका तीसरा नोट हो जाएगा, है ना, ये जो है उत्तर की ओर है ना, ये ऊपर में है ना सूरजपुर जिला आपका, तो ये कौन से राज्य से लगा हुआ है, ये उत्तर में उत्तर प्रदेश राज्य से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश, शॉर्टकट में यूपी लिख देती हूँ मैं, राज्य से लगा हुआ है। ना, एक और नोट है इसका लास्ट, है ना, इस अभ्यारण्य को गुरु घासीदास राष्ट्रीय अभ्यारण्य के साथ, है ना, जो गुरु घासीदास हम लोग राष्ट्रीय अभ्यारण्य में पढ़े थे ना, 3 अभ्यारण्य में, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय अभ्यारण्य के साथ टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये आपका तमोर पिंगला अभ्यारण्य है। ठीक है, जिला कौन सा है, ये सूरजपुर जिले में है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1978 में हुआ था। क्षेत्रफल है इसका 608 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य की बात किया जाए तो वो कौन सा है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य। वन्य जीव कौन सा है यहाँ पे, नीलगाय, जंगली सुअर, सांभर, हिरन, गिलहरी, भालू आदि, है ना। इसमें देखते हैं हम लोग विशेष में है या फिर नोट देख लेते हैं। यह अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य में रिहंद नदी बहती है ना, मतलब इस अभ्यारण्य से होकर कौन सी नदी बहती है, रिहंद नदी बहती है। यह उत्तर में यूपी राज्य से लगा हुआ है ना, और गुरु घासीदास राष्ट्रीय अभ्यारण्य के अभ्यारण्य नहीं है ये, है ना, राष्ट्रीय उद्यान है ये। राष्ट्रीय उद्यान के साथ टाइगर रिजर्व में इसको शामिल किया गया है। किसको, तमोर पिंगला अभ्यारण्य को है ना। एक और है यह उत्तर प्रदेश में जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, चौथा है ना, पांचवा सॉरी, उत्तर यूपी में है ना, जो गोविंद वल्लभ पंत सागर है, वह इसी अभ्यारण्य से होकर गुजरता है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया तमोर पिंगला अभ्यारण्य। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड, है ना, सेमरसुद अभ्यारण्य। बस मैं यहीं से मिटा देती हूँ, ये तो सेम रहेगा इसका। सेमरसुद अभ्यारण्य, ये आपका दूसरा अभ्यारण्य है।
तो जिला कौन सा हो जाएगा, सेमरसोत। ये कौन से जिले में था, तमोर पिंगला आपका सूरजपुर जिले में था। और ये जिला, ये कौन सा है, सेमरसोत अभ्यारण्य बलरामपुर जिले में है, बलरामपुर जिले में है। ये कब बना था, ये भी बना था आपका 1978 में स्थापना हुआ था इसका, है ना। आपका इसका क्षेत्रफल है 430 वर्ग किलोमीटर या तो फिर किलोमीटर स्क्वायर में है आपका, ठीक है। यह कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है बलरामपुर जिले में स्थित है। ये अंबिकापुर डाल्टनगंज रोड पर स्थित है, मिस रायगढ़ के ये उत्तरी भाग में स्थित है, ठीक है। क्षेत्रफल भी देख लिया हमने। अब वन्यजीव देखते हैं। तो यहाँ पे वन्यजीव में मिलता है आपका नीलगाय, चीतल, सांभर, भालू, है ना। नीलगाय, चीतल, सांभर, है ना, भालू, लोमड़ी, जंगली सुअर और विशेषकर यहाँ पे जंतु, रेंगने वाले जंतु और पक्षियाँ भी पाई जाती हैं, है ना। इसमें हम लोग विशेष में देखते हैं यहाँ पे यहाँ से कर्क रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। यहाँ से जो है कर्क रेखा जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, ठीक है। और यहाँ पे वन कौन सा है, यहाँ पे साल वृक्षों के वन है। इस अभ्यारण्य में, सेमरसोत अभ्यारण्य में साल वृक्षों के वन है, साल वृक्षों के वन है यहाँ पे, ठीक है। एक और यहाँ पे दर्शनीय स्थल में पवई जलप्रपात और ताता पानी। दर्शनीय स्थल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, पवई जलप्रपात और ताता पानी, ये दोनों क्या है यहाँ दर्शनीय स्थल। इसके बाद यहाँ पे मिश्रित पतझड़ वन, साजा, अर्जुन, सरई, तेंदू और आदि के वृक्ष यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सेमरसोत अभ्यारण्य भी कंप्लीट हो गया। कौन से जिले में, बलरामपुर जिले में, स्थापना 1978 में, क्षेत्रफल है 430 किलोमीटर स्क्वायर है। वन्यजीव यहाँ पे नीलगाय, चीतल, सांभर, भालू, लोमड़ी, जंगली सुअर तथा रेंगने वाले जंतु और पक्षियाँ भी यहाँ पाई जाती है ना। यहाँ से कर्क रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। वन है यहाँ पे, साल वृक्षों का वन है यहाँ पे, है ना। यहाँ मिश्रित पतझड़ वाले वन भी जैसे साजा, अर्जुन, सरई, तेंदू और धौला भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे दर्शनीय स्थल में आपका पवई जलप्रपात और ताता पानी है। इसके आगे हम लोग देखते हैं बादलखोल अभ्यारण्य, ठीक है। यहाँ पे चेंज कर देती हूँ मैं, इसको लिख देती हूँ बादलखोल अभ्यारण्य। ये तीसरा नंबर का अभ्यारण्य है बादलखोल अभ्यारण्य। अभी बताई थी थोड़े पहले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटा अभ्यारण्य है। बादलखोल अभ्यारण्य कौन से जिले में है, तो जिले की बात किया जाए तो ये सरगुजा संभाग में ही जसपुर जिले में है। ये जसपुर जिला में है। ये बना कब है, इसका स्थापना कब हुआ, तो इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना हुआ 1975 में हुआ है। हाँ, क्षेत्रफल की बात किया जाए तो यहाँ का क्षेत्रफल है 105 किलोमीटर या तो फिर 105 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे वन्य जीव क्या क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे चीतल, बारहसिंगा, अजगर, चीतल, है ना, चीतल, बारहसिंगा, अजगर आदि पाए जाते हैं ना। यह राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। नोट में क्या है, यह राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। यह राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो ये आपका बादलखोल अभ्यारण्य, 3 अभ्यारण्य हम लोग पढ़ चुके। सरगुजा संभाग का अभ्यारण्य हमारा कंप्लीट हो गया। कौन कौन सा अभ्यारण्य, तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो कि कहाँ कौन से जिले में है, सूरजपुर जिले में है। सेकंड हो गया आपका सेमरसोत अभ्यारण्य जो कि कहाँ है आपका
बलरामपुर जिले में है। थर्ड हो गया बादलखोल अभ्यारण्य जो कि कहाँ है, जसपुर जिले में है ना। इसका स्थापना हुआ था 1975 में। क्षेत्रफल 105 किलोमीटर स्क्वायर है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य की बात किया जाए तो वो कौन सा है, बादलखोल अभ्यारण्य। और सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो तामोर पिंगला अभ्यारण्य। मतलब छोटा और बड़ा दोनों ही सरगुजा संभाग में है अभ्यारण्य, है ना। इसके में वन्य जीव पाया जाता है आपका चीतल, बारहसिंगा, अजगर और सांभर इत्यादि, है ना। अब हम लोग देखते हैं गोमार्दा अभ्यारण्य, बिलासपुर संभाग में आते हैं, है ना। चौथा नंबर का अभ्यारण्य है आपका गोमार्दा अभ्यारण्य। गोमार्दा से लिखते हैं इसको, गोमार्दा अभ्यारण्य। तो गोमार्दा अभ्यारण्य कौन से जिले में है, तो ये आपका नया जिला बना है, कौन से, सारंगगढ़ और भिलाईगढ़। पहले कहाँ था ये, रायगढ़ जिले में पहले, ठीक है, पहले रायगढ़ जिले में आता था। अब ये कहाँ पे आ गया, सारंगगढ़ और भिलाईगढ़ जिले में आ गया। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसका स्थापना भी बादलखोल अभ्यारण्य की जैसे 1975 में ही हुआ है। और क्षेत्रफल की बात किया जाता है, इसका क्षेत्रफल है 275 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। वन्य जीव की बात किया जाए तो यहाँ पे वन्य जीव में आपका मेन सोन कुत्ता, है ना। इसी अभ्यारण्य में ये सोन कुत्ता मिलता है, सोन कुत्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है कि सोन कुत्ता कौन से अभ्यारण्य में आपका मिलता है, तो कौन से अभ्यारण्य में, वो गोमार्दा अभ्यारण्य में मिलता है सोन कुत्ता। चीतल, सांभर, भालू, है ना। इसका मेन वन्य जीव है आपका सोन कुत्ता, है ना। इसका प्रमुख जीव कौन सा है, सोन कुत्ता। ठीक है। इसके अलावा तेंदुआ भी मिलता है यहाँ पे, तेंदुआ। ठीक है, ये हो गया आपके यहाँ का वन्य जीव। अब हम लोग देखते हैं इसमें पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ी है, पहाड़ियाँ। तो पहाड़ियाँ की बात किया जाए तो यहाँ घाट, बूढ़ा घाट, दानव, है ना। बूढ़ा घाट, दानव, गोमर्दा, बूढ़ा घाट, गोमर्दा, दानव करवट, दानव करवट के बाद है आपका दहन। ये सब पहाड़ियाँ यहाँ पे स्थित है, कहाँ, गोमर्दा अभ्यारण्य में है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कबरा डोंगरा इस अभ्यारण्य क्षेत्र का ऊंचा क्षेत्र है, जिसकी ऊंचाई 579 मीटर है। कबरा डोंगरा यही है गोमर्दा अभ्यारण्य आपका, क्या है, कबरा डोंगरा, कबरा डोंगरा, डोंगरा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 579 मीटर, है ना। ये क्या है, इसका हाइट 579 मीटर। ठीक है। ये क्या है, यहाँ का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, इस अभ्यारण्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। ये गोमर्दा अभ्यारण्य तक हो गया। अब बाकी का अभ्यारण्य मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, इसके पार्ट 2 में, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा कितना। तो मैं इसका जो है नेक्स्ट जो अभ्यारण्य है ना, पाँचवा से पूरे 11वें तक का अभ्यारण्य मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। तो इसके लिए आप पार्ट 2 इसका देखेंगे।